किसी ने बहुत प्यारी बात कही है कि ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। अरे जब तक न पड़ती है हथौड़े की चोट तो कोई पत्थर भी भगवान नहीं होता, कोई पत्थर भी भगवान नहीं होता। हमारा ये जो जीवन है ये परमपिता परमेश्वर का एक अद्भुत तोहफा है। इसको हमें कैसे जीना ये किसी और पर नहीं, ये हमारे ऊपर निर्भर है। हम इसको मुस्कुराते हुए भी जी सकते हैं और इसको हम लटकते लटकते भी जी सकते हैं। इसको हम गुनगुनाते हुए भी जी सकते हैं और भुन भुनाते हुए भी जी सकते हैं। इसको हम विषाद भी बना सकते हैं और अगर हम चाहें तो इसको प्रभु का प्रसाद भी बना सकते हैं। ये फैसला हमें करना है कि हमको इसे कैसे जीना है। हमें जीवन को कैसे जीना है इसका फैसला हमें खुद को ही करना होगा, क्योंकि 100 साल तक लटकी लटकी ज़िंदगी जीने की बजाय, गधे जैसी ज़िंदगी जीने की बजाय 10 साल शेर जैसी ज़िंदगी जीना कहीं ज़्यादा अच्छा हुआ करता है। इसलिए जब तक परमात्मा ने सांसें दी है तब तक हर सांस को ऊर्जा के साथ, आनंद के साथ जीने का हमें लक्ष्य रखना चाहिए। जीवन में तो समस्याएं आती रहेगी और जाती रहेगी। जीवन में उतार और चढ़ाव आते रहेंगे और जाते रहेंगे। यहाँ पर सम्मान की मालाएं भी पहनने को मिलती है तो कभी कभी अपमान के घूंट भी पीने पड़ते हैं, क्योंकि प्रकृति का नियम है। यहाँ पर कभी धूप तो कभी छाँव होती है, कभी दिन तो कभी रात होता है। जैसे प्रकृति बदलती है वैसे ही हमारी ज़िंदगी में भी रोज़ अवसर बदलते रहते हैं, निमित्त बदलते रहते हैं, परिस्थितियाँ बदलती रहती है। पर हमारे गुरुदेव कहते हैं कि विपत्ति आए तो आपत्ति मत करो, विपत्ति आए तो आपत्ति मत करो, क्योंकि दूध फटने पर वही लोग उदास होते हैं जिन्हें रसगुल्ले बनाने नहीं आते। तो दूध फट जाए तो भी कोई चिंता की बात नहीं, रोज़ दूध पीने का आनंद लेते हैं। आज उसके रसगुल्ले बनाएंगे और उसको खाने का आनंद उठाएंगे। बस कुल मिलाकर हमारी जो मेंटलिटी है, हमारा जो नज़रिया है, जो हमारा एटीट्यूड है, वो अगर सही हो जाए ज़िंदगी को देखने का और ज़िंदगी को जीने का, तो ये ज़िंदगी बड़ी आनंद भरी और रस भरी बन सकती है। आप में से कौन कौन है जो मरना चाहता है? कोई नहीं मरना चाहता, सभी जीना चाहते हैं। और कैसे जीना चाहते हैं? कैसे जीना चाहते हैं? लटक लटक के। कोई हमको पूछता भाई कैसे हो, तो हम क्या जवाब देते हैं? ठीक है जी रहे हैं, ठीक है कट रही है, ठीक है चल रही है। हमारे जवाब ही बड़े बड़े हल्के होते हैं। तो आपको मैं पूछूं आप क्यों जी रहे हैं? क्यों जी रहे हैं? इसलिए कि मरे नहीं अभी तक इसलिए जी रहे हैं, या फिर पड़ोसी जी रहा है तो हम भी जी रहे हैं। हमें अपने जीवन का गोल जरूर हमारी आंखों के सामने रखना चाहिए कि मैं ज़िंदगी क्यों जी रहा हूँ। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब हमें ये फैसला कर लिया कि हमें ज़िंदगी को जीना है, हर हाल में जीना है, कैसी भी परिस्थिति आए पर हमें जीना है, हर हाल में जीना है, तो आज से ये फैसला भी कर लो, जब जीना हर हाल है तो मुस्कुरा कर जीने में क्या नुकसान है? जब जीना हर हाल है तो मुस्कुरा कर जीने में क्या नुकसान है? तो आज से अपना मंत्र बना लो, बी हैप्पी। क्या मंत्र? कौन सा मंत्र? बी हैप्पी। थोड़ा जोर से बोलो, थोड़ा मुस्कुरा के, जोश के साथ, बी हैप्पी नो बीपी। अगर हम हंसते मुस्कुराते हुए ज़िंदगी को जिएंगे, आनंद और प्रसन्नता के साथ ज़िंदगी जिएंगे, तो हमें अपने आप पर गौरव होगा कि वास्तव में मैं ज़िंदगी नहीं जी रहा हूँ, वरन मैं ज़िंदगी के हर पल का आनंद ले रहा हूँ। तो जीवन को जीने का सीधा सरल मंत्र है कि हमारा जो नज़रिया है वो हमारा नज़रिया सही होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। कभी भगवान श्री महावीर ने कहा था, 3 रत्न भगवान श्री महावीर ने हमको दिए थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। और कहा था सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्राणि मोक्ष मार्गः, यानी कि जीवन में मुक्ति को पाना है, आनंद को पाना है, समाधि को पाना है, सुख को पाना है, तो उसका सीधे सरल ये 3 मंत्र है। तो आज हम पहले मंत्र पर चर्चा करते हैं, वो सम्यक दर्शन, यानी कि सही सही देखना। हमारा जो नज़रिया, हमारा जो एटीट्यूड, वो एकदम परफेक्ट और सही होना चाहिए। एक भाई साहब जो आँखों से अंधे थे,
और अंधे थे तो कुछ कमा नहीं पाते थे, काम नहीं कर पाते थे, तो लोगों से मांग मांग कर अपना गुजारा करते थे। तो एक रोड पर वो भाई साहब बैठे हुए थे और पास में एक बोर्ड लगा हुआ था, आई एम ब्लाइंड प्लीज हेल्प मी। क्या लिखा हुआ था? आई एम ब्लाइंड प्लीज हेल्प मी। लोग देखते पर उस पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देते, गौर नहीं करते और आगे बढ़ जाते। कोई एक आध भाई आता और 1-2 रुपए का सिक्का डाल के चला जाता। वो बड़े दुखी थे, बड़े परेशान थे कि मैं अंधा हूँ तो भी लोग मेरी हेल्प नहीं कर रहे हैं, मेरी सहायता नहीं कर रहे हैं। तभी वहाँ से एक लड़की गुजरी, उसने भी वो बोर्ड देखा, पता नहीं उसको क्या हुआ, उसने बोर्ड को पलट दिया और उसके ऊपर लिख दिया कि इट्स अ वंडरफुल डे। क्या लिखा? इट्स अ वंडरफुल डे बट आई डोंट सी इट। ये दिन तो बड़ा खूबसूरत है पर मैं क्या करूं, मैं इसको देखने का आनंद नहीं ले पा रहा हूं। और जैसे ही बोर्ड बदला और लाइनें बदली और लोगों ने जब उसको पढ़ा तो लोग धड़ाधड़ सिक्के डालने लोगों ने शुरू कर दिए। उस गरीब व्यक्ति को भी आश्चर्य हुआ, क्या बात है, ऐसा क्या हुआ कि लोगों ने इतने लगातार सिक्के आने लग गए। तब वो लड़की वापस आई और उस लड़की ने उस अंधे व्यक्ति के कान में कहा कि सर मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने सिर्फ आपका देखने का नज़रिया बदल दिया, अपनी ज़िंदगी का नज़रिया बदल दिया और परिणाम आपकी ज़िंदगी बल्ले बल्ले हो गई, आनंद से भर गई। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इस दुनिया को दुखों की नज़रों से देखते हैं, दुख भरी नज़रों से देखते हैं, या फिर हम इस ज़िंदगी में इस दुनिया को प्यार भरी और आनंद भरी नज़रों से देखते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो ज़िंदगी जीने का पहला मंत्र यही है कि हमारा सम्यक दर्शन परफेक्ट होना चाहिए, यानी कि हमारा देखने का नज़रिया, विज़न, दृष्टिकोण, एटीट्यूड एकदम परफेक्ट और सही होना चाहिए। किसी ने कहा है कि सोच बदलो तो सितारे बदल जाएंगे और नज़र बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे। किश्तियों को बदलने की ज़रूरत नहीं है, बस दिशा बदलो तो किनारे अपने आप ही बदल जाएंगे। तो हमें अपनी दिशा को परफेक्ट करना है, इसको सही बनाना है। और इसके लिए मैं आज कुछ आपसे अनुरोध करूंगा। देखिए, सुख और दुख में ज़्यादा फर्क नहीं है, सुख और दुख में ज़्यादा फर्क नहीं है, केवल नज़रिए का फ़र्क है, केवल देखने का फ़र्क है। अगर सही ढंग से देखो तो दुख भी सुख नज़र आने लग जाता है, और सही ढंग से न देखो तो सुख भी दुख नज़र आने लग जाता है। एक युवक जिसने कंपटीशन एग्ज़ाम दिया, उसमें 5000 बच्चे बैठे थे और उसमें केवल 50 बच्चों का ही सिलेक्शन हुआ और संयोग से उसका नंबर 51वें पर आ गया। तो सब उसके मित्रों को भी पता चला, परिवार वालों को भी पता चला, तो सब लोग उसको सांत्वना देने लगे, अरे यार बहुत बुरा हुआ, 1 नंबर से चूक गया। सब लोग उसको सांत्वना देने लगे, डाढ़स बनाने लगे, अरे यार 1 नंबर से चूक गया, अरे यार 1 नंबर से चूक गया, सारी मेहनत बेकार चली गई, सारी मेहनत पानी में चली गई। अरे अगर केवल 50 में नंबर आ जाता तो तेरा भी सिलेक्शन हो जाता। पर वो चेहरे पर शांत और प्रसन्न मुद्रा में था। तो एक मित्र ने पूछा, तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो भी तू उदास नहीं, दुखी नहीं? तो उसने कहा, मेरे प्यारे भाई, दरअसल बात यह है कि तुम तो केवल 50 को देख रहे हो, तुम तो केवल 50 के देख रहे हो। अरे मालूम है, मुझे पता है कि मैं 50 से पीछे हूं, पर 4450 से तो अगली बार मैं प्रयास करूंगा और अगली बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अगर नज़रिया सही है तो विफलता में भी सफलता नज़र आती है, और नज़रिया ठीक नहीं है तो सफलता में भी विफलता नज़र आ जाती है। जैसे एक ही जगह 2 व्यक्ति काम कर रहे हैं, एक ही फैक्ट्री में 2 लड़के जॉब कर रहे हैं और दोनों लड़के मालिक को कोस रहे हैं, अरे यार इतनी मेहनत करते हैं तो भी पूरा नहीं मिलता, इतनी मेहनत करते तो भी पूरा नहीं मिलता, इतनी मेहनत करते तो भी पूरा नहीं मिलता है। और परिणाम, बॉस ने थोड़ा पारिश्रमिक बढ़ा भी दिया, तो भी एक लड़का दुखी, अरे यार इतना सही बढ़ाया, और दूसरे ने कहा, अरे बढ़ाया तो सही, कम से कम बढ़ाया तो सही। अब ये हमारा देखने का नज़रिया है। अगर प्रॉफिट हो जाए फिर भी हम सोचेंगे, अरे यार इतना सही प्रॉफिट हुआ,
अरे यार इतना सही प्रॉफिट हुआ तो हम रोते ही रहेंगे और सोचेंगे अरे यार पहले से तो ज़्यादा हुआ, तो हम उसका आनंद ले पाएंगे। तो ये हम कैसे देखते हैं, कैसे सोचते हैं, इस पर ही पूरी ज़िंदगी का खेल डिपेंड करता है। जैसे हम एक रास्ते से जा रहे हैं, जैसे बारात निकल रही है, हम गाड़ी में जा रहे हैं और हमें तेज़ गति से अपने गंतव्य पर पहुंचना है और तभी सामने बारात आ गई। अब हम क्या करेंगे, बोलिए क्या करेंगे? हम हॉर्न बजाएंगे। क्या करेंगे? हॉर्न बजाएंगे, जल्दी से ये बारात आगे निकल जाए, ये सोच करके हम टिन 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 बजाते रहेंगे। आप बताओ क्या वो बारात निकल जाएगी? वो बारात तो अपने हिसाब से निकलेगी, क्योंकि जब आपकी बारात निकली थी तो ऐसे लोगों ने टिन टिन बजाए थे पर आपने कहाँ सुना था, आप अपनी मस्ती में थे और ऐसे ही निकल रही थी। तो वो व्यक्ति बजाए जा रहा है, उसका भी माथा खराब हो रहा है और चारों ओर ध्वनि प्रदूषण भी हो रहा है। अरे जिंदगी जीने का नज़रिया सीख लो। उस भाई साहब को मैंने कहा कि भाई ये टिन टिन करके दिमाग खराब मत करो, गाड़ी को खोलो, बाहर आओ और आप भी बारात में सम्मिलित हो जाओ। थोड़ा आप भी 10 मिनट झूम लो, नाच लो, गा लो, आनंद ले लो, बारात भी निकल जाएगी और आपको मस्ती भी आ जाएगी और जिंदगी 10 मिनट में हरी भरी हो जाएगी। तो ये हमारे ऊपर है कि हम कैसा सोचते हैं, कैसा देखते हैं और कैसे जीवन में अप्लाई करते हैं। एक बार भगवान श्री महावीर जब साधना कर रहे थे तो कहते हैं कि एक ग्वाले ने उनके कानों में कीले मार दी, वो साधना में थे पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, वो समभाव से खड़े रहे और अपनी साधना में ही मगन रहे। इतना भयंकर कष्ट आया लेकिन फिर भी वो शांत थे, अपने साधना में मस्त थे। और कहते हैं कि वहाँ से एक वैद्य गुजरा और देखा अरे कानों से खून निकल रहा है, भयंकर कीले अंदर घुसी हुई है, और वो मन में आया कि मैं इनकी पीड़ा को दूर कर देता हूँ। और उसने धीरे धीरे वो कानों की कीलें बाहर निकाली। तभी उसने देखा कि भगवान की आंखों में आंसू आ गए, उससे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब कीलें मारी गई और कीलें अंदर थी तब तो आंखों में आंसू नहीं थे और मैंने बाहर निकाली तो आंसू आ गए। तो वैद्य जी ने कहा कि क्या बात है भगवान, आपको इतनी पीड़ा हुई कि आपकी आंखों में आंसू आ गए? तब भगवान ने कहा कि मेरे प्यारे वत्स, मुझे इसलिए आंसू नहीं आए कि तुमने कीलें निकाली और मुझे दर्द हुआ। दरअसल मुझे ये सोचकर आंखों में आंसू आए कि मैं तो साधना में खड़ा हूँ, मैंने तो इस कष्ट को बड़े शांति से सहन कर लिया, लेकिन जब यही कर्म का उदय उस ग्वाला के जीवन में आएगा, जब यही कष्ट, यही अशुभ कर्म जो उसने मेरे साथ किया है, जब यही अशुभ कर्म उसकी ज़िंदगी में आएगा और उसके भी कानों में जब कीलें मारी जाएगी, तो वो बेचारा इस कष्ट को कैसे सहन कर पाएगा? वो बेचारा इस कष्ट को कैसे सहन कर पाएगा? ये सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। जब वैद्य ने ये सुना तो वो दंडवत भगवान के चरणों में झुका और कहा, वास्तव में आज पता चल गया कि ये दुनिया आपको भगवान कह के क्यों बुलाती है, ये दुनिया आपको भगवान कहकर क्यों बुलाती है। इसे कहते हैं देखने का नज़रिया कैसा है हमारा, उसी पर पूरी ज़िंदगी हमारी डिपेंड करती है। जैसे हमारे एक नए मकान का उद्घाटन होने वाला है, एकदम शानदार बंगला बना है और कल ही उसका उद्घाटन होने वाला है और देश भर से हमारे मेहमान भी आए हुए हैं, वहाँ पर खाना भी बन रहा है और टंकियाँ भी आई हुई है। और खुदा न खास्ता संयोग ऐसा बन गया कि एक टंकी में आग लग गई। एक टंकी में आग लगी तो फिर पूरे घर में जितनी भी टंकियाँ रखी हुई थी सब में आग फैल गई और पूरा घर धूं जलने लगा। तो सब लोग आएंगे, जैसे ही सुनेंगे तो क्या करेंगे? स्वांतन, अरे यार बहुत बुरा हो गया, अरे यार बहुत बुरा हो गया, अरे यार अनर्थ हो गया, कल तो ये मकान उद्घाटन होने वाला है और ये इतना बड़ा घोर अनर्थ हो गया। पर अब हमारी सोच पर डिपेंड करता है कि हम उस परिस्थिति में भी सुखी भी हो सकते हैं और उस परिस्थिति में हम दुखी भी हो सकते हैं। उस महानुभाव ने कहा, अरे भगवान की बड़ी कृपा है, भगवान की बड़ी कृपा है कि वो आग के योग को तो नहीं टाल पाया, पर उसकी मेहरबानी है कि उसने ये आग कल लगाने की बजाय आज ही लगा दी। अगर सोचो यही आग आज की बजाय
कल लगती तो केवल मकान ही नहीं जलता, मकान के साथ साथ मकान का मालिक भी जल जाता और उसके सारे जो इष्ट मित्र रिश्तेदार आए हुए हैं उनका भी नुकसान हो जाता। भगवान की कृपा है कि वो आग के योग को तो नहीं टाल पाया, पर उसने एक मेहरबानी की कि कल लगाने की बजाय आज ही लगा दी। अरे मकान भले ही जल गया, कम से कम मालिक तो बच गया, मालिक के सब परिवार वाले बच गए। अगर मालिक बच गया तो फिर माल तो फिर वापस आ जाएगा और मकान फिर बन जाएगा। जब जीवन में ऐसी घटनाएं घटती है तभी पता चलता है कि हमारी दृष्टि कैसी है, घटनाओं को देखने का हमारा नज़रिया कैसा है। तो मेरे सभी भाई बहनों से मैं अनुरोध करूंगा, अपनी दृष्टि को हमेशा आप सम्यक बना करके रखें, उसको सही बना करके रखें, तो मान कर चलिए घटनाएं तो घटेगी, घटनाएं तो घटेगी, उतार चढ़ाव तो आएंगे, अच्छे और बुरे दिन चलते रहेंगे। पर जिसका नज़रिया पॉजिटिव होता है, देखने की दृष्टि सही होती है, वो दुख में भी सुख को खोजने में सफल हो जाता है, वो बुरे में भी भला का आनंद लेने में सफल हो जाता है, वो विफलता में भी सफलता का स्वाद चख लिया करता है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, चाहे आप घर में रहें, चाहे परिवार में रहें, चाहे करियर में या बिजनेस में हो, कहीं पर भी हो, चाहे आप साधना के क्षेत्र में या आराधना के क्षेत्र में भी हो, पर हमेशा अपने एटीट्यूड को परफेक्ट रखिएगा, अपने नज़रिए को हमेशा परफेक्ट रखिएगा। आपको मालूम है एटीट्यूड की क्या स्पेलिंग होती है? ATTITUDE। अब जैसे हमने ए को एक अक्षर दिया तो इस तरह से जोड़िए, एटीट्यूड ए बराबर 1, फिर उसके बाद क्या आता है? टी। टी बराबर क्या हुआ? टी कौन से नंबर पर आता है? 20 नंबर पर आता है। तो 1 + 20, फिर उसके बाद क्या आता है? फिर टी आता है, यानी कि +20, फिर उसके बाद आई प्लस यानी 9। आई किसने नंबर पर आता है? 9 नंबर पर आता है। फिर क्या आता है? वापस टी। टी = 20। कितने हुए? जोड़ते जाइए, दिमाग में जोड़ते जाइए। फिर उसके बाद क्या आता है? यू। यू कितने नंबर पे आता है? 21। फिर उसके बाद डी आता है, डी यानी 4 नंबर। उसके बाद ई आता है, ई मतलब 5। सबको कंटिन्यू जोड़िए, सबको जोड़िए, देखिए कितना आया, कितना आया? बजाओ ताली। इसका मतलब क्या हुआ? जिसका एटीट्यूड परफेक्ट है उसकी लाइफ 100% परफेक्ट हो जाती है, शानदार हो जाती है, खुशियों से भर जाती है। तो हमारा एटीट्यूड हमेशा अच्छा रहे, हमारा सम्यक दर्शन हमेशा अच्छा रहे, ऐसी हम दुआ शुभकामना करते हैं और अपने आप से ये संकल्प करते हैं कि जीवन में हम किसी भी मोड़ पर खड़े न क्या हो, पर हम हमेशा सम्यक दृष्टि के मालिक बनेंगे, हमेशा अपने नज़रिए को बेहतर, शानदार, सकारात्मक रखेंगे। ऐसा हम अपने आप से वादा करते हैं, अपने आप से संकल्प करते हैं। बोलिए, अपने आप से हाथ अपने दिल पर रखो और अपने आप से कहिए कि आज से मैं अपने नज़रिए को हमेशा बेहतर रखूँगा, अपने नज़रिए को हमेशा बेहतर रखूँगा, अपने नज़रिए को हमेशा बेहतर रखूँगा, क्योंकि आज मुझे पता चल गया जिसका एटीट्यूड परफेक्ट होता है उसकी लाइफ अपने आप परफेक्ट हो जाती है।